आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, इसको तो हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये ख़त्म कर रहा है हमारे ही इंडियन प्लेयर्स को। जैसे कि अभी देखा ही होगा हार्दिक पांड्या के साथ, तो इसको तो हमेशा के लिए बंद करवा देना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर स्पॉट फिक्सिंग जांच में सवाल उठने लगे हैं। और ये क्या मुंबई चेन्नई लगा रखा आपने? ये आईपीएल की वजह से ना हम सबका गेम खराब हुआ है। चेन्नई जीत गया, मुंबई जीत गया। अरे भारत तो हार रहा है ना रोहित भाई। तो देखो, आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि शुरू हुई थी 2008 में और अब जिसको होने वाले हैं पूरे 17 इयर्स कंप्लीट। और ये वो लीग है जिसमें इंडिया की अलग अलग सिटीज़ और स्टेट्स एक दूसरे से लड़ती हैं T20 टूर्नामेंट में। और ये लीग जितनी दिखने में अच्छी है, ये उतनी ही बुरी है। कैसे? आओ जानते हैं। हाँ, तो चलिए देश की जनता से ही पूछते हैं। आप बताइए, आप क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट सबसे ज्यादा देखते हैं? जी अपन तो आईपीएल देखते हैं, T20 देखते हैं, क्या मजा आता है यार। और आप? जी मैं तो अभी भी टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई देखता हूँ क्योंकि वही है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कम ही होता जा रहा है। जी आपकी बात तो एकदम सही है। तो देखो, जो पहली प्रॉब्लम है आईपीएल से वो ये है कि वो रियल क्रिकेट को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब से आईपीएल आया है वो ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि वो एक T20 फॉर्मेट है जो कि सबसे छोटा फॉर्मेट होता है क्रिकेट का, और दूसरा उसमें सारे आईसीटी के बड़े बड़े प्लेयर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं, जो कि सारे व्यूअर्स को अपनी तरफ खींचता है। इससे क्या हुआ कि जब से आईपीएल आया उसके बाद से बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है वो खूब बढ़ा है। तो जिस वजह से जहां पहले प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने के साथ साथ साइड में थोड़ा कमाना पड़ता था, वहां अब ऐसा नहीं है। अब प्लेयर्स एक बार में ही इतना कमा लेते हैं आईपीएल में कि वो पूरे साल क्रिकेट ना भी खेले तो भी उनका काम हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है एक प्लेयर के लिए। लेकिन अब इसकी एक बुरी साइड भी ये है, जब से आईपीएल आया है सारे प्लेयर्स ने आईपीएल को ही अपना एक कंफर्ट साइड बना लिया है, जिस वजह से उन्हें ज़रूरत ही नहीं है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में ध्यान देने की। तो जिस वजह से जो ओरिजिनल फॉर्म थी क्रिकेट की, वहाँ से ऑडियंस हट रही है और सबका ध्यान बेसिकली अब T20 में ही जा रहा है। तो जहाँ पहले मैचेस 5-7 दिन तक चलते थे, वो अब 4-5 घंटे में ही ख़त्म हो जाते हैं। ये कंफर्ट दे दिया है आईपीएल ने प्लेयर्स को। लेकिन अब बीसीसीआई ने एक अच्छी चीज़ करी कि जो भी प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा, बीसीसीआई उसका कॉन्ट्रैक्ट ही छीन लेगा, जो कि अब एक अच्छी बात कर दी बीसीसीआई ने। लेकिन अभी दो और फैक्टर्स हैं। हाँ, तो आप बताइए अभी के टाइम पे आईपीएल में आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? जी एसआरएच है फेवरेट टीम। हर मैच में स्कोर 250 से ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा है 300 के ऊपर भी चला ही जाएगा। क्या 250 से ऊपर T20 में? हाँ, तो फिर बॉलर्स का क्या? वो तो पिट रहे हैं। हाँ, तो अब अगली प्रॉब्लम है आईपीएल से कि कैसे आईपीएल की वजह से गलत पिचेस की आदत लग रही है। जैसे कि हालांकि अभी आपने देखा होगा इस आईपीएल में कैसे इजीली स्कोर 200 के ऊपर जा रहा है, जहां पहले बैट्समैन को 200 प्लस स्कोर करने के लिए काफ़ी मेहनत लग जाती थी, लेकिन अब वो इजीली हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि पिचेस को ही ऐसा बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को ही सिर्फ शॉट्स, छक्के, चौके देखने में मज़ा आता है, जिस वजह से सारा ध्यान किन पर है? बैट्समैन पे। सबको बस यही पता है बैट्समैन ने क्या करा है। और बॉलर्स जिनकी इकोनॉमी पहले कितनी अच्छी थी, लेकिन अब फ्लैट पिचेस के बाद सबकी इकोनॉमी आराम से 12 प्लस, 13 प्लस, 14 प्लस जा रही है। तो जिस वजह से जो भी व्यूअर्स हैं उनको तो यही लगता है कि सारा गेम जो है वो बैट्समैन का है, बॉलर्स उनका तो कोई गेम ही नहीं है। जहाँ क्रिकेट पहले बैट्समैन और बॉलर्स दोनों का गेम हुआ करता था, अब वहाँ उसको धीरे धीरे ओनली बैट्समैन्स गेम किया जा रहा है। और इस वजह से आने वाले फ्यूचर में किसको बॉलर बनना होगा? सबको बैट्समैन ही बनना है। और ये प्रॉब्लम बाकी की कंट्रीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ तो दोनों टाइप के प्लेयर्स निकलते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में हर साल आपको नए बैट्समैन मिल जाएंगे। लेकिन अगर बॉलर की बात करो तो मैक्स टू मैक्स 4 या 5। जैसे कि अभी देख लो, आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए सबको बैट्समैन सिलेक्शन की पड़ी है, किसी को यही नहीं पता कि हमारे बॉलर्स कौन कौन से जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। और इन गलत पिचेस की वजह से ही होता है कि हम टूर्नामेंट्स में ज़्यादातर चोक कर देते हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर तो यहाँ की पिचेस में ट्रेन होते हैं, जहाँ पे उनको फ्लैट पिचेस पर ट्रेन कराया जाता है। लेकिन बाहर की पिच वो ऐसी नहीं होती। और सिलेक्शन किया भी किस बेसिस पे जाता है? आईपीएल की बेसिस पे। कोई भी प्लेयर अगर आईपीएल में आते ही चलने लग जाएगा
तो सब कहेंगे उसको भी सेलेक्ट कर लो, उसको भी सेलेक्ट कर लो। और ये प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म नहीं हुई, एक और प्रॉब्लम है आईपीएल की। हाँ तो चलिए अब देश की जनता से मुंबई इंडियंस की कंट्रोवर्सी पे कुछ पूछते हैं। आपके हिसाब से बढ़िया कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या? जी देखिए, मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना के सही करा। वैसे भी रोहित शर्मा अब बूढ़ा हो गया है, बड़ा पा हुआ है, वो उसको नहीं बनाना चाहिए था कैप्टन। अबे ओ, कैप्टन रोहित शर्मा को बनाना चाहिए था, कहाँ उस पागल छपरी को बना डाला। रोहित शर्मा ये असली कैप्टन। चल बे साले वड़ा पाव, तू साले पिट जाएगा मेरे हाथों से। अबे तू क्या मारेगा, रुक रुक मैं लेके आता हूँ मारने के लिए, रुक अभी कुछ मारने का लेके आता हूँ। पागल हैं क्या आप दोनों, लड़िए मत कि कैमरा बंद कर। हाँ, तो अब अगली प्रॉब्लम ये है कि कैसे आईपीएल की वजह से हमारे इंडियन प्लेयर्स के अपने अपने फैंडम्स बन गए। अभी का ही एग्जांपल ले लो जिसमें रोहित वर्सेस हार्दिक सब करने लग गए थे, जिसमें क्या हुआ कि हार्दिक पांड्या की ट्रेड की वजह से सब हार्दिक पांड्या को गाली देने लग गए, जिसमें ना गलती हार्दिक पांड्या की थी ना रोहित शर्मा की, गलती एक्चुअली मैनेजमेंट की थी। लेकिन सब उस प्लेयर को गाली देने लग गए जो हमारे लिए हमेशा क्लच टूर्नामेंट्स में चलता था, नॉकआउट्स में वो हमारे लिए हमेशा परफॉर्म करता था। लेकिन लोग उस चीज़ को भूल गए और फ्रेंचाइज को हमारे इंडिया के प्लेयर से ऊपर मानने लग गए। और सच बात तो ये है कि जो भी उनका फेवरेट प्लेयर है ना, वो कभी भी टीम को अकेला नहीं जिता सकता, क्योंकि ये एक टीम गेम है। कभी भी अकेला प्लेयर मैच कैसे जिता सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं हार्दिक पांड्या की तरफदारी कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रोल तो सब कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रोलिंग तब और ज़्यादा हो जाती है जब उस प्लेयर की मेंटल हेल्थ ही ख़राब होने लग जाए, क्योंकि वो इन द लास्ट हमारे इंडिया का ही प्लेयर है। और ऐसा नहीं है कि मैं इन सब का फ़ैन नहीं हूँ, मैं भी इन सारे प्लेयर्स का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं एक को पसंद करने के लिए दूसरे आईसीटी के प्लेयर को हेट नहीं करता। और हमारे पुराने क्रिकेटर गौतम गंभीर ने एक बात कही थी ना, हमारा देश टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। हम इंडिविजुअल्स को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं। हाँ, हमारे यहाँ एक प्लेयर को ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, पूरी टीम को नहीं, जिस वजह से ही हम ज़्यादातर आईसीसी टूर्नामेंट्स में चोक कर जाते हैं और हार जाते हैं। और ऐसे ही ये आईपीएल ही बहुत बड़ा फैक्टर बनता है इंडिया के आईसीसी टूर्नामेंट्स में हारने का।